हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने इस क्लास में बात करेंगे ग्लिम्स ऑफ इंडिया के थर्ड पैराग्राफ के टी फ्रॉम असम। इसके हिंदी समरी जानेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या कहानी है। जो हमारे राइटर्स हैं अरूप कुमार दत्त, उन्होंने हमें टी फ्रॉम असम के बारे में क्या बताया है इस चैप्टर के माध्यम से। आते हैं, शुरुआत करते हैं। जैसा कि राइटर्स बताते हैं कि इस कहानी की शुरुआत दो मित्रों से होती है। पहले मित्र का नाम प्रांजल है और दूसरे का नाम राजवीर है। जो प्रांजल है वो असम का एक नागरिक है और जो राजवीर है वो दिल्ली का नागरिक है, और ये दोनों दिल्ली में साथ साथ पढ़ते हैं। और जो प्रांजल है उसने राजवीर को अपने गांव घूमने, असम घूमने के लिए क्या किया है, आमंत्रित किया है, और ये दोनों अब असम जा रहे हैं। और ये दोनों ट्रेन में बैठे होते हैं, तभी एक चाय बेचने वाला आता है और कहता है, चाय साहब चाय। तो ये दोनों चाय ले लेते हैं। फिलहाल इनके जो डिब्बे में सारे लोग होते हैं वो चाय पीते रहते हैं। और उसके बाद जो प्रांजल है वो कहता है, क्या तुम्हें राजवीर पता है कि इस दुनिया में, इस संसार में एक दिन में 80 करोड़ चाय के कप पिए जाते हैं। तो इस बात पर राजवीर आश्चर्यचकित करता है लेकिन कुछ नहीं कहता। फिर जो राजवीर होता है वो अपनी डिटेक्टिव पुस्तक को पढ़ने लगता है। फिर अचानक जब रेलगाड़ी चलती है तो राजवीर आश्चर्यचकित हो जाता है। बड़े बड़े खेतों को, हरे भरे खेतों को देखकर, जिनके ऊपर धान के, पैडी के ग्रीन फील्ड को देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाता है। जिनके ऊपर, मतलब धान के ऊपर जो चाय की पंखुड़ियां होती हैं वो गुजरती हैं, और चाय के खेतों को देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से चाय के शहर चालू हो गए थे। क्योंकि जैसे ही इनकी ट्रेन आगे जाती है तो फिर चाय के जो चाय के देश हैं, जो राज्य हैं, वो चालू हो जाते हैं। देखता है जो राजवीर होता है, वो देखता है कि जो चाय के छोटे छोटे पौधे हैं वो एक समान में हैं और बहुत सारे दूर तक फैले हुए हैं, जहाँ तक उनकी नजरें दिख सकती थी। और ये ऐसे हिल रहे मानो एक उंगली पर गुड़िया हिल रही हो, मतलब डॉल हिल रही हो, ऐसे लग रहे हैं। फिर तभी देखते हैं कि इनसे थोड़ी दूर पर एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर से, जिसके चिमनी से धुआं निकल रहा है, और वो बिल्डिंग बिल्कुल क्रूप है। फिर जो प्रांजल है वो कहता है, अब यहाँ से चाय के राज्य चालू हो गए हैं, और जो असम है वो चाय का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है, दुनिया का मतलब सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है। फिर दोनों लोग कहते हैं कि, मतलब जो प्रांजल है वो कहता है, मैं तो अपने पूरे लाइफ टाइम में भी इसको पूरा नहीं देख सकता, पूरा नहीं देख सकता। फिर ये दोनों आपस में बात करते हैं। तो फिर कहते हैं कि चाय की उत्पत्ति के बारे में दो दंत कथाएं कही जाती हैं, एक चीन की है और एक भारत की। पहले चीन की बताते हैं कि चीन में एक राजा था। चीन की एक दंत कथाएं हैं कि चीन में एक राजा था जो पानी को उबालने से पहले, पानी को पीने से पहले उबालता था। एक दिन वो पानी उबाल रहा था और जो नीचे वो लकड़ी लगाया था उन्हीं से पत्ती उड़कर उसके पानी में गिर जाती है, जिससे पानी का जो फ्लेवर होता है वो बदल जाता है। तभी वो जो राजा था उसने कह दिया कि ये चाय की पत्ती है। और भारत की ये दंत कथा है कि भारत में एक बुद्धिज्म धर्म को मानने वाला मॉन्क था, भिक्षुक था, और वो अपने ध्यान के समय उसको नींद आ गई थी। तभी उसने अपने आई ब्लिड्स, अपने भौं को काट दिया था, जिससे उसके भौं से 10 चाय के पत्ते उग आए थे। और जब कभी भी किसी को नींद आती थी तो इन्हीं को पानी में डालकर उबाल कर पी लेते थे, जिससे नींद गायब हो जाती थी। तभी कह दिया गया कि ये चाय के क्या हैं, पौधे हैं। लेकिन जो राजवीर है और प्रांजल है, दोनों लोग आपस में बात करते हैं और कहते क्या हैं, कहते हैं कि अगर मैं बात करूं, जो चाय की उत्पत्ति हुई वो लगभग 2700 ईस्वी पूर्व, बीसी पूर्व पहले हुई है। और जो चाय का आर्थिक शब्द लिया गया है वो चीन से लिया गया है, क्योंकि चाय और चीनी दोनों शब्द चीन से लिए गए हैं। कहते हैं यूरोप में तो चाय 16वीं शताब्दी में आई हुई है। तभी इसके बाद ये दो जब बात चलती है, चर्चाएं चलती हैं, फिर उसके बाद इनकी ट्रेन जाकर
मरियानी जंक्शन पर रुकती है, जहां पर जो बच्चे होते हैं इनके सामान को, इनके लगेज को एकत्र करते हैं। फिर जो प्रांजल के पिता होते हैं वो उन दोनों को, राजवीर को और प्रांजल को, कार से अब डेकियाबाड़ी लेकर जाते हैं। और जब ये डेकियाबाड़ी में प्रवेश करते हैं तो फिर जो राजवीर होता है वो आश्चर्यचकित होता है। वो देखता है कि कुछ महिलाएं क्या कर रही होती हैं, चाय की अभी अभी जो स्पॉटेड, जो कोपले निकली हैं, उनको प्लास्टिक के दस्ताने पहने हुए तोड़ रही होती है। तभी वो हे प्रांजल के पिता से पूछता है कि आप मुझे ये बताइए, क्या जो अच्छी फसल चाय की होती है वो मई से लेकर जुलाई तक होती है? तो प्रांजल के जो पिता मिस्टर ब्रावोआ जी जो होते हैं वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ से जाने से पहले उसके विषय में पूरी जानकारी लेना चाहते हो। कहता हाँ, मैं यही आशा करता हूँ कि जब मैं यहाँ से जाऊँ तो मैं चाय के विषय में पूरी जानकारी लेकर जाऊँ, क्योंकि जो असम है वो चाय का सबसे बड़ा राज्य है। यही थी टी फ्रॉम असम की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।